नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो साथियों, बिना स्किप करे क्लास को पूरी अवश्य देखें। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं? तो इसका सही जो जवाब है वो है जॉन गिलक्राइस्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। तो जो मिश्र बंधु नाम से जो विख्यात लेखक है उनके नाम है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो साथियों, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है। तो अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। तो इसके जो प्रथम भाग का शीर्षक पूछा है तो वो है हिंदी साहित्य की पीठिका। अगला प्रश्न है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्मित हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। तो यह कथन किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। तो ये किसमें प्रस्तुत किया गया है, कौन सा ग्रंथ है? वो है शिव सिंह सरोज में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है? तो कौन से ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का नींव का पत्थर माना जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? तो ये किसने किया? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, हिंदी कवियों का प्रथम वृहत संग्रहकार कौन है? तो इसमें पूछा है संग्रहकार कौन है, तो इसका जो उत्तर है वो है शिव सिंह सेगर। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? तो ये है डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा जो रचित ग्रंथ है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? तो किस कवि ने माना है? तो वो है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है शिव सिंह सरोज को। तो साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, सारे प्रश्नों को अच्छे से देखें। अगला प्रश्न है, द ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली? तो वो ली है शिव सिंह सरोज से। अगला प्रश्न है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है। तो कितने कवियों का इसमें वर्णन किया गया है? ये है 952 कवि, 952। तो ये इतने कवि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया गया, यह उक्ति है। तो यह किसने कहा है? वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। अगला प्रश्न है, वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, तो वो कौन है? वो है गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया, तो किसने दिया? वो है रामचंद्र शुक्ल जी।
तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, आप जरूर नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रासा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ललित रेई एंदोई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो कौन से सन में प्रकाशित हुआ था? वो है 1871 ईस्वी में, 1871 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। तो वो कौन से ग्रंथ हैं? वो हैं राम सतसई और कड़खा रामायण। तो ये जो 2 ग्रंथ हैं वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में के ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। तो वो है मोतीलाल मेनारिया। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो वो कौन है इतिहासकार? वो है मिस्र बंधु। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है। तो क्या आधार रहा है? वो है युग प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रेशन है। यह कथन किसका है? तो यह किसने कहा है कि हिंदी के विधेयवादी जो साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक हैं वो शुक्ल जी नहीं है? तो वो कहा है प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा जी ने। लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो आप इसे अवश्य नोट करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो जो कितने कालों में विभाजित किया है वो है 5 काल। अगला प्रश्न है, सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक हैं। तो नवरत्न जो पुस्तक थी 1910 में प्रकाशित हुई, तो इसके लेखक कौन है? वो हैं मिस्र बंधु। अगला प्रश्न है, पादरी F.E. के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो वो प्रकाशित हुआ था ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली है? तो वो मिली थी पंडित राधा चरण गोस्वामी जी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। तो यह कब प्रकाशित हुआ था? तो हुआ था 1929 ईस्वी में। लेते हैं अगले प्रश्न को। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है। तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल जी द्वारा जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हिंदी साहित्य का सबसे व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ माना गया है। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। तो कौन सी पद्धति को सबसे विकसित माना है? वो है विधेयवादी पद्धति। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। तो साथियों ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट रहेगा, आप इन्हें अवश्य नोट करिएगा। तो भारतीय साहित्य की भूमिका, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल था उसको कलाकाल नाम किसने दिया? तो वो हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल जी। तो इन्होंने उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम दिया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं। तो वो हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो वो कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, पंडित विश्वनाथ मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि तो पंडित विश्वनाथ मिश्र जी के मत के अनुसार उन्होंने कहा रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो इसका जो उत्तर है वो है, रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। तो इसका ये क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। तो रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो ये कथन पूछा है और रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है, तो वो हिंदी साहित्य के इतिहास के कौन से प्रकरण में है? तो वो प्रकरण है 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकरण 4 में। लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? तो उन्होंने शुक्ल जी ने किनकी रचनाओं को साहित्यिक कोटि का नहीं माना है? वो है सिद्धों और योगियों की रचनाओं को। तो सिद्ध और योगियों की रचनाओं को वो साहित्य कोटि का नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। तो वो ग्रंथ कौन सा है जो अधूरा है? वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो साथियों, ये ग्रंथ बहुत बार पूछ चुके हैं पेपर एग्जाम में भी कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? तो ये है राम कुमार वर्मा जी का। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है? तो वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को माना गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि जो नामक पुस्तक है उसके लेखक हैं गंगा प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है। तो किस ग्रंथ को कहा गया है? वो है हिंदी पुस्तक साहित्य। ये है माता प्रसाद गुप्त जी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को भी रेखांकित किया है? तो वो क्या है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो वो किया डॉक्टर ग्रियर्सन ने। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया? तो उन्होंने दिया चारण काल। आरंभिक काल को उन्होंने क्या बोला? चारण काल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो माना है 8वीं सदी से। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। तो किसका है? वो है श्याम सुंदर दास जी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं पादरी एडविन ग्रिब्ज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो उन्होंने
समय सीमा निर्धारित की है वो है संवत 1890 ईस्वी से संवत 1925 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो कौन है? पादरी F.E.K। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी देखें क्लास को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। तो यह कथन किसका है? तो किसने कहा है? वो बोला है ग्रासा द तासी ने। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। तो साथियों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं तो वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है। तो उन्होंने प्रथम उत्थान का जो समय निर्धारित किया है वो है 1868 से 1893 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कवि है सरहपाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक ग्रंथ गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कला अवधि निर्धारित की है। तो कब से कब तक की है? तो वह है संवत 1925 से 1950 विक्रम तक। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? तो किस अध्याय में है? वो है 12वें में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो कितनी पद्धतियां हैं? वो हैं 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? तो वह इतिहासकार है रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो वो काल है 4। तो 4 कालों में उन्होंने विभाजित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो नाम है आदिकाल। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य का प्रकाश डाला है? तो वो है कितने वर्षों तक के? 950 वर्षों तक के साहित्य का प्रकाश इन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में डाला है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय है। तो वो है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। अगला प्रश्न है, आदिकाल की सीमा अवधि है। तो 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल की सीमा अवधि मानी गई है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। तो अगला प्रश्न जो है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस, वो रस है वीर रस को इसमें क्या है? प्रधानता मिली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो नाम दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है। तो किस लेखक ने लिखा है? वो है शिव सिंह सेंगर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम है। तो सबसे पहले कौन से लेखक आए, उनके बाद कौन आए? तो सबसे पहले मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है।
तो वह है प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह कृति है तो किसकी है? महेश दत्त शुक्ल जी की ये कृति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं, वो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न का रचनाकाल है तो जो हिंदी नवरत्न का रचनाकाल माना गया है 1910 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो वो शीर्षक है हिंदी साहित्य का विकास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में तो वो है किसमें दिया? मिश्र बंधुओं ने विनोद ग्रंथ द्वारा। तो साथियों लेते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया है तो वो किसने लिया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।